वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर आप टाइप करें एक्सीलेंट करियर क्लासेज, जिसमें हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल जरूर करें और अपनी तैयारी को मात्र 999 रुपये में जो है आप अपनी तैयारी को और भी बहुत शानदार और मजबूत जो है आप बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी न भूलें, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज अपन बात करते हैं भिन्न वाला चैप्टर अपना चल रहा था, जिसका लास्ट क्लास रहेगी, इसके बाद लगभग अपना शायद लगभग कंप्लीट हो जाएगा ये। तो देखिए भाई, 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करूंगा। किस प्रकार से देखिए भाई, 58 नंबर प्रश्न, 5045 कितना मेरे दोस्तों, 5045 5045 ग्राम बराबर है। मतलब कि 5045 ग्राम जो है किसके बराबर है, इन चारों में से 5000 5000 5045 ग्राम इज इक्वल टू, मतलब ये इतने ग्राम जो है किसके इक्वल है इन चारों में से। तो देखिए 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो है देखो पूछे जाते हैं आपको, मतलब सीधी सीधी बात है, आपको डेसिमल का पूरा जो है नॉलेज होना चाहिए। डेसिमल किस प्रकार से लगाते हैं सारा सब कुछ। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे है 5045 5045 ग्राम दे रखा है। ये क्या दे रखा है, ग्राम। अब ये किसके बराबर है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब जब अपन ऑप्शन देखते हैं तो अपने को पता लगता है, क्या पता लगता है कि किलोग्राम और ग्राम बना रखा है। क्या बना रखा है मेरे दोस्तों, किलोग्राम और ग्राम में जो है बना रखा है। ये किलोग्राम है और ग्राम है। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, इसको मतलब आपको किलोग्राम और ग्राम में बदलना है। किस में बदलना है मेरे दोस्तों, किलोग्राम और ग्राम में। तो आपको पता है, क्या पता है आपको, इसको करने के दो तरीके हैं। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तो क्या करो आप, इसमें 1000 का भाग दे दो आप, 1000 से इसको डिवाइड कर दो। तो कितनी है, 5 टाइम जब डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। माइनस करो कितना बचेगा, 45। अब देखना, आप देख पाते हैं कि ये जो है, ये तो है आपका किलोग्राम। क्या है, ये तो किलोग्राम। और ये जो है, ये है आपका ग्राम। ठीक है मेरे दोस्तों, ये क्या है आपका ग्राम। आ जाएगी बात समझ में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5 किलोग्राम और 45 ग्राम। कौन से में आ रहा है, देखो बी में आ रहा है, 5 किलोग्राम और 45 किलोग्राम। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक तरीका और है इसको करने का, देखो 5045 ग्राम जो है, आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट। तो इसमें 3 जीरो है देखो, तो 3 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा यहाँ 5.045। तो देखिए इधर के तो हो जाएंगे किलोग्राम और ये इधर के हो जाएंगे ग्राम। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये कह रहा है कि 5045 ग्राम बराबर है 5045 ग्राम इज इक्वल टू। तो अपन ने 1000 से डिवाइड कर दिया, क्यों करा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इससे डिवाइड कर दे तो 5 तो आ गए किलोग्राम और 45 आ गए ग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और इस प्रकार से भी आप इसको जो है कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे 59 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही क्वेश्चन है, पहले किलोग्राम ग्राम ग्राम का था और ये रुपये पैसों का है। कौन सा मेरे दोस्तों, रुपये और पैसे का क्वेश्चन है। देखिए भाई क्या दिया हुआ है, 5 पैसे को रुपयों में लिखने पर प्राप्त होता है। 5 पैसे को रुपयों में लिखना है अपने को, तो अपने को क्या प्राप्त होगा। 5 पैसे इज रिटर्न इन रुपीज, मतलब कि 5 पैसे है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है रुपयों में, या रुपयों में लिखने पर प्राप्त होगा। देखो 2014 में पूछा गया प्रश्न है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि 5 रुपयों को जो है
5 पैसे को रुपयों में लिखने पर कितना प्राप्त होता है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। 5 क्या है आपके पास, पैसे हैं, ये क्या है, ये पैसे। और देखो अपने को रुपयों में लिखना है, ऑप्शन आपका इसमें रुपयों में दे रखा है। तो आपको पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। कितने मेरे दोस्तों, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब अपन 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। और 100 से डिवाइड करोगे तो इसमें देखो आप देख पाते हैं 2 जीरो है, तो 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा इसमें, एक ये एक है, 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा यहाँ। तो आपका आंसर आएगा 0.05। कौन से में है, बी में है आपका 0.05। देखो इस पॉइंट के इधर अपन जीरो लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो 0.05 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में क्या है आपका 0.05 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या समझे मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। लीजिए अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन अपने पास यहाँ आ जाते हैं। देखिए ये भी 2014 में पूछा गया प्रश्न है भाई, 2014 में पूछा गया प्रश्न है। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, सभी देख लीजिए भाई किस प्रकार से करते हैं अपने इनको। दी गई भिन्नात्मक संख्या के अंश तथा हर में एक ही धन पूर्ण संख्या जोड़ दी जाए। दी गई भिन्नात्मक संख्या मतलब कोई सी भी भिन्नात्मक संख्या है, उसके अंश तथा हर में, उसके अंश तथा हर में एक ही धन पूर्णांक संख्या जोड़ दी जाए। एक ही धन पूर्णांक संख्या जोड़ दी जाए तो क्या होगा, ये इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। इफ द सेम पॉजिटिव होल नंबर is added to the numerator and denominator of a given fractional number, then तो क्या होगा। देखो ये कह रहा है कि जो दी गई भिन्नात्मक संख्या है उसके अंश तथा हर में एक ही धन पूर्ण संख्या जोड़ दी जाए तो क्या होगा। 2014 में पूछा गया प्रश्न है। नई भिन्नात्मक संख्या में कोई अंतर नहीं आता। नई भिन्नात्मक संख्या पहली संख्या से बड़ी होगी, नई भिन्नात्मक संख्या पहली संख्या से छोटी होगी। देखिए इसका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, बी। यहाँ मैं बता देता हूँ आपको क्यों। ये देखो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। चारों ऑप्शन जो है आपके सामने हैं कि क्या होगा। देखिए पहले में कह रहा है कि नई भिन्नात्मक संख्या, क्या कह रहा है भाई पहले में, नई भिन्नात्मक संख्या, नई भिन्नात्मक संख्या में कोई अंतर नहीं आता। देयर आर नो डिफरेंस इन द न्यू फ्रैक्शनल नंबर, मतलब कि नई जो भिन्नात्मक संख्या उसमें कोई अंतर नहीं आता। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि अंतर आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। दूसरा आप देख पाते हैं नई भिन्नात्मक संख्या पहली संख्या से बड़ी होगी, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि नई जो भिन्नात्मक संख्या आएगी ना वो पहली जो भिन्नात्मक संख्या थी उससे क्या होगी, बड़ी होगी। द न्यू फ्रैक्शनल नंबर विल बी ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर, मतलब फर्स्ट जो नंबर है उससे ग्रेटर होगा। कौन, न्यू फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है मेरे दोस्तों। नई भिन्नात्मक संख्या पहली संख्या से छोटी होगी, ये गलत है, छोटी नहीं होगी क्योंकि बड़ी होगी। द न्यू फ्रैक्शनल नंबर विल बी लेस देन द फर्स्ट नंबर, लेस देन भी नहीं होगा। डी देखिए नई भिन्नात्मक संख्या पहली भिन्नात्मक संख्या से छोटी हो सकती है अथवा बड़ी भी, छोटी हो सकती है अथवा बड़ी भी, नहीं गलत है, केवल बड़ी होगी। द न्यू फ्रैक्शनल नंबर मे बी लेस देन और ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर। तो तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए बी जो है आपका करेक्ट हो जाता है। अब देखो इसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों हो जाता है। नई भिन्नात्मक संख्या पहली भिन्नात्मक संख्या से बड़ी क्यों होगी, देखिए भाई यहाँ अपन इसको कर लेते हैं। नई भिन्नात्मक संख्या पहली भिन्नात्मक संख्या से बड़ी क्यों होगी, देखिए भाई ये कह रहा है कि दी गई भिन्नात्मक कोई सी भी भिन्नात्मक संख्या ले लो, कोई सी भी, जैसे कि माना कि मैंने ले लिया 2/3 ले लिया, ठीक है। इसके अंश तथा हर में एक ही धन पूर्ण संख्या जोड़ दो। अंश और हर में कोई सी भी संख्या जोड़ दो आप। देखो अपने पास है 2/3, इसके अंश और हर में कोई सी भी संख्या जोड़ दो। जैसे माना कि मैंने कौन जोड़ू, 2 ही जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया, 2 ही जोड़, कितना भी जोड़ सकते हो, 2 जोड़ लो, 3 जोड़ लो, 4 जोड़ लो,
तो माना कि मैंने 2 जोड़ लिया, अंश तथा हर में एक ही धन पूर्ण संख्या जोड़ दी जाए, एक ही धन पूर्ण संख्या जोड़ दी जाए, सेम पॉजिटिव होल नंबर जो है ऐड कर दिया जाए, सेम पॉजिटिव होल नंबर ऐड कर दिया जाए, तो नई भिन्नात्मक जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो देखो क्या होगा, लसागु में कितना आएगा, 6 आएगा। इसको डिवाइड करो 2 टाइम, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, प्लस इसको डिवाइड करो आप 3 टाइम, इससे मल्टीप्लाई करें 6 आएगा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 10/6। कितना हो जाएगा भाई ये 10/6। आप चाहो अगर इसको काटना तो कट रहा है, देखो कितने से कट रहा है ये 2 से, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, 5/3 आया। कितना आया मेरे दोस्तों 5/3। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 5/3। ठीक है मेरे दोस्तों। तो अभी अपन ने क्या देखा, अभी अपन ने देखा कि अपनी पहले वाली संख्या तो ये थी, फिर वो कह रहा है कि इसके अंश और हर में कोई सी भी संख्या जोड़ दी जाए, मैंने जोड़ दी, और जोड़ने पे जो जोड़ दी जाए तो क्या होगा, तो ये होगा जो नई जो भिन्नात्मक संख्या है ना, जोड़ने पे क्या होगा, ये जो नई जो भिन्नात्मक संख्या है ये इससे पहले वाली से क्या होगी, बड़ी होगी। देखो क्यों होगी बड़ी, बड़ी छोटी कैसे निकालते हैं, लसागु लेके, लसागु लो कितना आएगा 3, इससे डिवाइड करो कितना आएगा 1, 1 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, कोमा इसको डिवाइड करो 3, और 3 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 5। अब आपको पता है छोटी बड़ी कैसे निकालते हैं, देखो इन दोनों में जो बड़ा होगा वही इनमें बड़ा होगा, तो इन दोनों में देखो 5 बड़ा है, तो ये आपकी बड़ी होगी। क्या होगी, ये बड़ी होगी। तो अपन यही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दी गई भिन्नात्मक संख्या, दी गई भिन्नात्मक संख्या मतलब ये, इसके अंश तथा हर में एक ही धन पूर्ण संख्या जोड़ दी जाए, मैंने जोड़ दिया 2 जोड़ दिया, जोड़ दी जाए तो क्या होगा, तो ये होगा कि नई जो भिन्नात्मक संख्या है ना वो पहली वाली से क्या होगी, बड़ी होगी। क्या समझे मेरे दोस्तों, नई जो भिन्नात्मक संख्या होगी ये वो पहली वाली संख्या से क्या होगी, बड़ी होगी। और ये अपना ऑप्शन बी था। क्या था मेरे दोस्तों, ऑप्शन है बी। के देखो नई जो भिन्नात्मक संख्या आएगी वो पहली संख्या से क्या होगी मेरे दोस्तों, बड़ी होगी। द न्यू फ्रैक्शनल नंबर विल बी ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर। ठीक है मेरे दोस्तों, उससे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, उससे क्या होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट देखिए आगे प्रश्न नंबर कौन सा, 61 नंबर प्रश्न की अपन बात करेंगे। यहाँ देखिए भाई प्रश्न नंबर 61 नंबर क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। 61 नंबर क्वेश्चन, देखिए भाई, मैं एक किताब का 1/5 भाग पहले दिन, 1/2 भाग दूसरे दिन तथा 1/7 भाग तीसरे दिन आएगा। यहाँ दिन नहीं है इसमें, तीसरे दिन भी आना चाहिए। तीसरे दिन पढ़ता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है भाई, तीसरे दिन पढ़ता हूँ। अब किताब का कितना भाग शेष रहा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक किताब का 1/5 भाग पहले दिन पढ़ता हूँ, 1/2 भाग दूसरे दिन पढ़ता हूँ, और 1/7 भाग जो है तीसरे दिन पढ़ता हूँ। अब किताब का कितना भाग शेष रहा, सिंपल क्वेश्चन है। आई रीड 1/5 पार्ट ऑफ ए बुक ऑन द फर्स्ट डे, 1/2 पार्ट ऑन द सेकेंड डे, एंड 1/7 पार्ट ऑन द थर्ड डे। तीसरे दिन पढ़ता हूं। हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक इज लेफ्ट नाउ, हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक इज लेफ्ट नाउ, मतलब कितना भाग शेष रहा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले दिन इतना पढ़ा, दूसरे दिन इतना पढ़ा, तीसरे दिन इतना पढ़ा, तो उसने कुल कितना भाग पढ़ लिया, इनको जोड़ लेंगे अपन। तो देखो पहले दिन उसने 1/2 भाग पढ़ा, फिर दूसरे दिन उसने, पहले दिन 1/5 है, पहले दिन कितना है दोस्तों, पहले दिन है 1/5 पढ़ा, दूसरे दिन देखो 1/2 भाग पढ़ा, तीसरे दिन कितना पढ़ा 1/7 भाग पढ़ा। तो इन तीनों को जब मैं जोड़ लेता हूँ, इन दोनों को जब मैं ऐड कर लेता हूँ तो अपने पास आ जाएगा भाई उसने कितना, कुल कितना पढ़ लिया। तो इसका एलसीएम जब आप लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा इसका 70 आएगा। कितना आएगा 70। इसको डिवाइड करो 14 टाइम, और इसमें प्लस करोगे तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आ जाएगा। इसको डिवाइड करो 35 टाइम, और 35 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा, प्लस इससे डिवाइड करो 10 टाइम, और 10 को इसमें करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा। अब क्या करेंगे अपन, इनको प्लस कर लेंगे, प्लस करो कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1 1 2 2 4, कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, 59/70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 59/70
70। अब देखो ये क्या आ गया, अब देखोगे कि ये आ गया कि उसने कुल कितना भाग पढ़ लिया। ये क्या है, देखो ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, तो इनको तीनों को जोड़ लिया तो ये आ गया कि 59/70, 59/70 भाग उसने पढ़ लिया। अब वो कह रहा है कि अब किताब का कितना भाग शेष रहा, अब किताब का कितना भाग शेष रहा, हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक इज लेफ्ट नाउ, अब कितना भाग शेष रहा। तो देखो कितना भाग शेष रहा, जितना पढ़ लिया उसको माइनस कर लेंगे कुल में से, कुल जितना भाग था उसमें से उसने जितना पढ़ लिया उसको माइनस कर दो तो शेष बचा जाएगा। अब देखो जब अपन इसके नियम पढ़े थे तब अपन ने वहां पे एक चीज पढ़ी थी कि कुल भाग एक माना जाता है। क्या मेरे दोस्तों, कुल भाग कितना माना जाता है, भिन्न के रूप में दिया गया हो ना, जब प्रश्न आपका भिन्न के रूप में दिया गया हो तो कुल भाग एक माना जाता है। जब प्रश्न आपका भिन्न के रूप में दिया गया हो तो कुल भाग कितना माना जाता है मेरे दोस्तों, एक माना जाता है। तो इसको मैं कुल भाग में से माइनस कर लूंगा। देखिए कुल भाग कितना मानेंगे अपन, एक। देखिए प्रश्न आपका भिन्न के रूप में दिया गया है तो कुल भाग कितना मानेंगे अपन, एक मानेंगे। ठीक है, तो कुल भाग में से इसको माइनस कर लेंगे तो एक में से अपन 59/70 को माइनस कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, एक में से 59/70 को क्या करेंगे अपन, माइनस कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, टोटल जो पार्ट है अपना कितना मेरे दोस्तों, टोटल पार्ट है अपना 1, टोटल पार्ट कितना है 1। इसमें से अपन किसको, जितना उसने पढ़ लिया उसको माइनस करेंगे। और आपको पता है कि कुल भाग जो है एक माना जाता है, कुल भाग कितना माना जाता है, एक माना जाता है। तो कर लो आप माइनस, माइनस करोगे तो लसब कितना आएगा भाई आपका 70 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 17। अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करो, इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 70, और 70 को जो है आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 70 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर माइनस करेंगे, 70 से 70 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, और 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 59। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 59। अब क्या करेंगे, अब अपन इसको माइनस कर लेंगे। देखो इसमें से इसको जब आप माइनस करोगे कितना बचेगा 11/70, कितना बचेगा मेरे दोस्तों 11/70, और 11/70 ही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कितना भाग उसके पास शेष रहा, 11/70 जो है बच जाता है। ठीक है, तो 11/70 वो कह रहा है कि अब क्या कह रहा है, अब कितना भाग शेष रहा, इतना पढ़े, इतना इतना और इतना पढ़ लेने के बाद उसके पास कितना भाग शेष रहा, तो 11/70 भाग जो है उसके पास शेष रहा। मतलब कि हाउ मच पार्ट टू बी लेफ्ट नाउ, तो कितना 11/17 पार्ट उसके पास अभी लेफ्ट हैं। ऑप्शन अपन देख पाते हैं इसमें दिख नहीं रहे अपने को, नीचे आ जाएगा तो 11/70, कितना मेरे दोस्तों 11/70, ये रहा 11/70। देखिए आप 11/70 जो है आपको दिया हुआ है, कौन से में है, डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 11/70, 11/70 ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट अपन प्रश्न की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की जो है मैं बात करूंगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 62, प्रश्न नंबर 62 देखिए 62 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे। पंकज ने अपने धन का 3/8 भाग पत्नी को, देखिए किस प्रकार से करेंगे इसको। प्रश्न नंबर 62, पंकज ने अपने धन का 3/8 भाग पत्नी को, 3/8 भाग जो है पत्नी को। नेक्स्ट कह रहा है ये कि शेष धन का 4/5 भाग पुत्र को दे दिया। अब पंकज के पास 30 रुपए शेष रहे, तो पंकज के पास कुल कितने रुपए थे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या मेरे दोस्तों, इसी टाइप के प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक बार फिर से देखिए, पंकज ने अपने धन का 3/8 भाग पत्नी को दे दिया, 3/8 भाग कितना दे दिया, किसको दे दिया, पत्नी को। और शेष का क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, शेष का, तो पहले आपको शेष निकालना पड़ेगा भाई, शेष कितना बचा। तो शेष जो बचा, शेष धन का 4/5 भाग जो है पुत्र को दे दिया। किसको दे दिया मेरे दोस्तों, पुत्र को दे दिया। अब पंकज के पास 30 रुपए शेष रहे। क्या समझे मेरे दोस्तों,
अब पंकज के पास 30 रुपए शेष रहे तो पंकज के पास कुल कितने रुपए थे? पंकज के पास स्टार्टिंग में कुल कितने रुपए थे? पंकज के पास स्टार्टिंग में कुल कितने रुपए थे? तो ये क्वेश्चन जो है अपने को करना है। पंकज गेव 3/8 ऑफ दिस मनी टू हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ को इतना पार्ट वो गेव मतलब दे देता है, एंड 4/5 ऑफ द रिमेनिंग मनी। देखो रिमेनिंग मनी पहले अपने को निकालनी पड़ेगी, और रिमेनिंग मनी का कितना 4/5 पार्ट जो है उसके हिज सन को दे देता है। नाउ पंकज हैज 30 रुपीज, नाउ पंकज हैज 30 रुपीज, मतलब 30 रुपये उसके पास हैं, लेफ्ट हैं। देन हाउ मच मनी डिड पंकज हैव इन टोटल? देन हाउ मच मनी डिड पंकज हैव इन टोटल, मतलब कि अब उसके पास कुल कितने, मतलब पहले उसके पास कुल कितने रुपए थे। तो देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, ऊपर कर लेते हैं, यहाँ जगह अपने को बहुत कम है अपने पास। देखो यहाँ कर लेते हैं, इसको ऊपर कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए किस प्रकार से करेंगे। पंकज ने अपने धन का 3/8 भाग पत्नी को दिया, अपने धन का। अब देखिए यहाँ क्या पूछा है उसने, कुल धन पूछा है कि पंकज के पास कुल कितने रुपए थे स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो कुल कितने रुपए थे, माना कि मैं एक्स मान लूंगा कि उसके पास कुल एक्स रुपए थे। कितने थे मेरे दोस्तों, कुल कितने रुपए थे, एक्स में यहाँ लिख देता हूं। माना कि पंकज के पास कुल एक्स रुपए थे, कुल मतलब टोटल उसके पास कितने थे मेरे दोस्तों, एक्स रुपए थे। अब वो कह रहा है कि पंकज ने अपने धन का 3/8 भाग पत्नी को दे दिया। दोस्तों आपको पता है भाग कैसे बनाते हैं, एक्स लगा के। कैसे बनाते हैं, एक्स लगा के। तो पत्नी को कितना दे दिया, यहाँ लिख देंगे अपन पत्नी को। किसको मेरे दोस्तों, पत्नी को, मतलब कि वाइफ को कितना दे दिया, 3/8 भाग। अब आपको पता है भाग कैसे बनाते हैं, एक्स लिख के, ठीक है मेरे दोस्तों। पता है आपको भाग कैसे बनाते हैं अपन, एक्स लिख के। तो पत्नी को कितना दे दिया, 3/8 भाग दे दिया। तो भाग कैसे बनाते हैं, एक्स लगा के। तो पत्नी को इतना दे दिया, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे कह रहा है शेष का, देखो आगे क्या कह रहा है, शेष का इतना भाग पुत्र को दे दिया। तो पहले अपन शेष निकालेंगे, शेष कितना बचा। तो मैं यहाँ क्या निकालूंगा, यहाँ निकालूंगा मैं शेष धन। क्या निकालूंगा मैं यहाँ, शेष धन कितना बचा, मतलब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, ठीक है ना। आर मतलब रिमेनिंग, ठीक है मेरे दोस्तों। शेष कितना धन बचा, तो देखिए टोटल धन है उसके पास ये, इसमें से इतना उसने दे दिया, तो कितना बचेगा, माइनस कर लेंगे। माइनस कर लो, 3x/8 को अपन माइनस कर लेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। इसके नीचे अपॉन में 1 कर लूंगा, एलसीएम 8 आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 8 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8x आएगा, माइनस इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1, और 1 को जो है आप इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3x आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 3x आएगा। अब देखो 8x में से 3x को माइनस कर लूंगा मैं, तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों 5x। 8x में से 3x घटाएंगे कितना बचेगा 5x/8। ये जो है आपके पास शेष धन बच जाता है। क्या बच जाता है मेरे दोस्तों, ये बच जाता है आपके पास शेष धन, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे फिर वो कह रहा है कि शेष धन का 4/5 भाग पुत्र को दे दिया। क्या समझे मेरे दोस्तों, जो शेष धन है उसका 4/5 भाग पुत्र को दे दिया। अब बात समझना, देखो मैंने इस भाग का मान कैसे निकाला था, इस भाग का मान मैंने डायरेक्ट एक्स लगा के निकाला था। पर यहाँ नई चीज आपकी समझने की है कि इसके पीछे एक्स लगा के, इसके पीछे में एक्स लगा के, इसके पीछे एक्स लगा के मैं इसका मान नहीं निकालूंगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ये तो उसने उसके धन का दिया है। किसका दिया है, उसके धन का, इसलिए धन अपन एक्स माना था, तो इसके पीछे सीधा अपन एक्स लगा दिया। परंतु यहां आप देखोगे, यहां आप देख पाते हो, क्या देख पाते हो आप, कि ये जो है ये शेष धन का है। 4/5 भाग किसका दिया, शेष धन का, रिमेनिंग अमाउंट का, ठीक है मेरे दोस्तों। तो रिमेनिंग अमाउंट कौन है, ये, तो इसके आधार पर निकलेगा। कैसे निकलेगा, इसके आधार पर, ठीक है मेरे दोस्तों। तो वो कह रहा है शेष धन, तो शेष धन कौन है, देखो शेष धन है आपके पास 5x/8, ये शेष धन। शेष धन का मतलब गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा। शेष धन मतलब कि शेष धन ये का मतलब गुणा, कितना भाग 4/5 भाग। देखिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे।
भाग कैसे निकालते हैं, भाग का मान कैसे निकालते हैं, दो तरीके बताए थे। एक तो क्या है कि जो आपको दिया हो उसके पीछे एक एक्स लगा दो, जो मैंने यहाँ बताया। दूसरा कैसे निकालते हैं, गुणा करके। दूसरा कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों, भाग का मान है गुणा करके, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ डायरेक्ट एक्स लगा के क्यों लिखा, क्योंकि ये जो दे रहा है ना ये कुलधन का है, अपने धन का, तो कुलधन का इसलिए डायरेक्ट एक्स लगा दिया। परंतु ये जो है ये क्या कह रहा है, शेष धन का, तो इसका किससे निकलेगा, शेष धन से निकलेगा, ठीक है ना। तो शेष धन के रेस्पेक्ट में लेंगे इसका, शेष धन ये और का मतलब गुणा 4/5 भाग। अब देखो, अब देख पाते हैं यहां से क्या समझोगे आप, अब देख पाते हैं कि यहाँ पे है ना ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, और इससे कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो आपके पास बचा x/2, कितना बचा मेरे दोस्तों, x/2, x/2 बचा आपके पास, ठीक है मेरे दोस्तों। क्या कह रहा है ये, शेष धन का 4/5 भाग पुत्र को दे दिया, किसको दे दिया, पुत्र को, मतलब कि इतना किसको दे दिया, पुत्र को दे दिया। शेष धन ये इसका है, ये किसको दे दिया, पुत्र को, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ लिख सकते हैं अपन चाहे तो कि इतना किसको दे दिया, पुत्र को। कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, पुत्र को दे दिया, ठीक है ना, ये इतना पुत्र को दे दिया, इतना, ठीक है मेरे दोस्तों। अब कह रहा है पुत्र को दे दिया। अब पंकज के पास 30 रुपए शेष रहे, अब पंकज के पास कितने रुपए शेष रहे, 30 रुपए शेष रहे। तो अपन कैसे करेंगे देखना है इसको। अब पंकज के पास कितने रुपए शेष रहे, 30 रुपए शेष रहे। समझना बात को, कुल धन कितना है उसका, x, जिसमें से पत्नी को कितना दे दिया, इतना दे दिया, और पुत्र को कितना दे दिया, इतना दे दिया। तो अब उसके पास कितना बचा, पहले तो ये निकालो आप, ठीक है। कुल है आपका ये, इसमें से इतना तो उसने किसको दे दिया, इतना तो उसने दे दिया पत्नी को, इतना किसको दे दिया, पुत्र को। अब कितना शेष, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे पहले अपन, देखना 5x, यहाँ लिखते हैं अपन 5x/8 प्लस x/2, दोनों को प्लस कर लो आप, ठीक है मेरे दोस्तों, दोनों को आप प्लस कर लो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे 1 को इसे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 5x, प्लस इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 4x, इन दोनों को प्लस करोगे आप तो ये आ जाएगा 9x/8, कितना आ जाएगा 9x/8। अब देखो टोटल कितना था, टोटल था x, टोटल कितना था x, यहाँ लिख लेते हैं, टोटल था आपके पास x था, जिसमें से इतना उसने दे दिया 9x/8 दे दिया। तो कितना बचा, माइनस करो, कितना बचा, लसबा आएगा आपके पास 8, तो यहाँ आ जाएगा 8x माइनस यहाँ आएगा 9x। ऐसा क्यों, गलती कर दी अपन ने शायद कहीं, यहाँ x/2 आएगा 5x, गलत लिख दिया मैंने, 5x नहीं है, देखो 3x है, 3x है यहाँ पे, 3x है, ठीक है। तो यहाँ 3x आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7x आएगा, और 7x आएगा ना, तो यहाँ 7x आएगा और यहाँ 7 आएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, x/8 आएगा। इतना धन उसके पास शेष रहा, कितना मेरे दोस्तों, x/8 उसके पास शेष रहा, और यहाँ कह रहा है कि इतना शेष रहा, 30 रुपये शेष रहे। अब ये भी शेष रहे और ये भी शेष रहे, तो दोनों एक तरीके से एक ही चीज है, तो अपन इसको इसके इक्वल कर देंगे। देखो x/8 को मैं किसके इक्वल कर दूंगा, 3 के, 30 के, इसके नीचे अपॉन 1 कर सकते हैं, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, और इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू कितना आ जाएगा 30, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। 240 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कितना मेरे दोस्तों, 240 रुपये करेक्ट आंसर हो जाता है। अब इसको एक बार फिर से समझ लो आप किस प्रकार से आएगा, देखो 240 रुपये आएगा। देखो कैसे करेंगे, देखो कुलधन जो है मैंने x मान लिया, कुलधन कितना मान लिया मैंने x। अब पत्नी को कितना दिया उसने, 3/8 भाग दिया, ठीक है ना। तो x लगा के मैंने पत्नी को दिया गया भाग बना लिया, कितना 3x/8। अब शेष कितना बचा, तो इसमें से इसको माइनस कर लूंगा ना मैं, इसमें को से मैंने माइनस कर लिया, तो माइनस करने में इतना आया, देखो तो इतना शेष बचा, इतना आपके पास शेष बचा। फिर वो कह रहा है कि शेष का, तो शेष तो ये लिख दिया, का मतलब गुणा कितना 4/5 भाग किसको दे दिया, पुत्र को दे दिया, 4/5 भाग पुत्र को दे दिया, ठीक है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में ये आ गया, मतलब x/2 किसको दे दिया, पुत्र को दे दिया। अब अपन देख पाते हैं कि इतना तो उसने पत्नी को दे दिया, और इतना उसने
किसको दे दिया, पुत्र को दे दिया। तो दोनों को अपन प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो अपने को पता लग जाएगा भाई कुल कितना भाग उसने दे दिया। तो मैंने इसको और इसको प्लस कर लिया। देखो इन दोनों को क्या करा, मैंने प्लस कर लिया। तो दोनों को मैंने जब प्लस करा इतना आया 7x/8 आया। तो 7x/8 जो आया ये क्या है, ये वो आ गया जितना धन उसने दे दिया, जितना धन उसने दे दिया। तो टोटल 7x/8 भाग उसने दे दिया। तो अब कितना बचा, तो टोटल जितना था उसमें से जो दे दिया उसको माइनस कर देंगे। तो देखो टोटल इतना था, टोटल x था, टोटल कितना था, x था, जिसमें से इतना उसने दे दिया। टोटल x था जिसमें से इतना उसने दे दिया। तो अब कितना बचा, तो टोटल जो x था ना उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो टोटल x में से मैंने इसको माइनस कर दिया, देखो अपॉन 1 करके, तो इतना बचा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब उसके पास देने के बाद इतना शेष रहा। अब देखो ये जो शेष रहा ये अपन ने जो क्वेश्चन करा उसके हिसाब शेष रहा, और प्रश्न के हिसाब से 30 रुपए शेष है उसके पास। क्या समझे मेरे दोस्तों, प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से उसके पास, प्रश्न के हिसाब से उसके पास 30 रुपए शेष है। देखो, और अपन ने जो क्वेश्चन करा उसके हिसाब से उसके पास x/8 रुपए शेष है। तो दोनों एक तरीके से एक ही चीज है, इसलिए दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो देखो इसको जो अपने हिसाब से शेष रहा और इसको जो प्रश्न के हिसाब से शेष रहा, दोनों को अपन ने बराबर कर दिया क्योंकि दोनों एक ही चीज है। तो अपने पास कितना आ जाता है मेरे दोस्तों, 240 आ जाता है। तो 240 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कितना मेरे दोस्तों, 240 रुपए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि उसके पास प्रारंभ में कितने रुपए थे, उसके पास प्रारंभ में कितने रुपए थे। तो प्रारंभ में मेरे दोस्तों उसके पास 240 रुपए थे। कितने मेरे दोस्तों, प्रारंभ में उसके पास 240 रुपए थे। क्या समझे मेरे दोस्तों, 240 रुपए उसके पास प्रारंभ में थे। ठीक है मेरे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही खूब है। तो आज की हमारी क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को जो है आप अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हाँ, जिससे कि जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको भी जो है हमारी क्लास का बेनिफिट मिल सके। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट और खास मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।